बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। तो ये देखें, अब सर्दियों का मौसम तो आ गया है। अगर हम साग और मूली से निकलेंगे तो तीसरी चीज़ कौन सी होती है जो हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं और गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं खाते? तो जी हाँ, ये फ़िश है। तो आज मैं फ़िश थोड़ी सी हटके बना रही थी। मोस्टली तो आपको पता है मैं फ्राई करती हूँ, जो मेरा चैनल देखती है उन्हें तो मेरी सिस्टर्स को पता है। तो आज मैंने फ़िश करी बनाई थी। फ़िश मसाला कह लें, फ़िश का सालन कह लें, भुनी हुई फ़िश कह लें, आप इसे कुछ भी कह सकती हैं। मगर मैं इसको इतने प्यार से और इतने मज़े से बनाती हूँ ना, मज़े ले ले के। पता क्यों? मुझे फ़िश बनाने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि एक तो बात है कि मेरी फ़ेवरेट है, और दूसरी बात पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है फ़िश बनाना। और मैं अच्छा सबको मोस्टली जिससे भी पूछो ना उसको फ्राई फ़िश पसंद होती है, और ये अजब-सी बात है कि मुझे ना ऐसे सालन में फ़िश पसंद है। तो इसलिए मैंने ना आज फिर सोचा कि सालन में फ़िश बनाते हैं, फ़िश करी बनाते हैं। तो फिर मैं इतनी आराम से बना लेती हूँ, लोगों से बात करूँ ना वो कहते हैं, "वो कैसे? वो क्या मज़े की?" तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब आप लोगों ने देख के मुझे बताना है कि मेरी फ़िश कैसी बनी है, और आप साथ-साथ देखें भी। तो ये लें जी, फ़िश तो आपको पता है मैंने तभी धो के, साफ़ करके, नमक अजवाइन लगा के फ्रीज़र में रख दी थी। तो आपको थोड़ी-थोड़ी अजवाइन नज़र भी आ रही है, ठीक है? तो वो तो मैंने निकाली फ्रीज़ हुई फ़िश। तो बस हमने ऑयल को फुल गरम करके फ़िश उसमें डाल देना है। अब आप मुझे कहेंगी आपका तो फुल गरम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो क्योंकि अगर गरम नहीं ना करेंगी तो फिर ये फ़िश नीचे लहे लगेगी। अगर आप नॉन स्टिक की कढ़ाई या पैन यूज़ करेंगी फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं तो लोहे की कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा डर था। तो अगर तो आप ज़्यादा ही डरपोक हैं फ़िश बनाने में तो फिर आप नॉन स्टिक की यूज़ करना, और अगर मेरी तरह नो प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, फिर जी लोहे की करें यूज़। तो वैसे आप नॉन स्टिक की कर लेना, कभी-कभी लगने का भी डर होता है। अच्छा, और एक दूसरी बात, मुझे ना फ़िश छोटे साइज़ की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे लगती है मोटी-मोटी मज़े की फ़िश हो। तो ये लीजिए, हमने तेज़ आग पे ना 5 मिनट तक फ्राई किया है। मैं आपको टाइमिंग इसलिए साथ-साथ देती हूँ कि मैं शॉर्ट टाइम में वीडियो बनाई होती है ना, तो ताकि आपको पता चल जाए कि ये नहीं कि डाली निकाली, 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है, ठीक है? इसी तरह हम ये दूसरी बार भी इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे। इतनी आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी ना कि आप आँखें बंद करके या कह लें पलक झपकते आप ये फ़िश करी बना सकती हैं, ठीक है? तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये मेरी रेसिपी। ये लें जी, बस हमने इसको भी 5 मिनट ही फ्राई करना है। साथ-साथ बातें भी होती रहेंगी, साथ-साथ मज़े की फ़िश भी बनती रहेगी। तो ये लें, अब हम इसको तेज़ आग इसकी ना, जब हमने फ़िश को फ्राई करना है ना, इसकी आग नहीं कम करनी, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो कम आग पे करते हैं ना, तो आज हम इसका सालन बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसको ना फुल आग पे ही फ्राई करना है, ठीक है? तो बस 5 मिनट हमने पहले वाली को किया और 5 मिनट इसको किया। ये तकरीबन 2 एंड हाफ केजी थी, या 2 केजी कह लें। भई मुझे नहीं सही पता कितनी है, 2 है या 2 एंड हाफ है। क्योंकि आधी मैंने उस दिन बना दी थी तो आधी मैं आज बना रही थी। तो आई थिंक 2 एंड हाफ होगी। चलिए छोड़े इस बात को। तो ये ले जी, फ़िश फ्राई हो गई है। अब इसके मसाले का टाइम आ गया। अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे, और मसाला तैयार करते हुए आपको मज़ा ना आया तो फिर मुझे बताना, इतने आसान तरीके से बताऊँगी। ये ले जी, ये मैंने 3 प्याज़ लिए हैं मीडियम साइज़ के, ठीक है? दरमियाने से जिस तरह होते हैं, कि ज़्यादा ना बड़े हैं ना छोटे हैं। 3 प्याज़ लिए हैं, और मैं इसको बाद में इसीलिए कर रही हूँ, वरना मैंने टाइम को बचाने के लिए ना दूसरे चूल्हे पे भी रख सकती थी। मगर मैं इसलिए इसको बाद में कर रही हूँ कि जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की है ना, मुझे वही ऑयल यूज़ करना था, क्योंकि वो फिर पड़ा रहता है, दूसरी हंडियों में मैं कम ही यूज़ करती हूँ ना उसे। तो मुझे वही ऑयल यूज़ करना था, तो इसलिए पहले फ़िश को फ्राई करना ज़रूरी था, ताकि हमारा ऑयल भी ज़ाया ना हो, और दूसरा ऑयल बच भी जाए। ये लें जी, हमने इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ़ मैंने इनको 6 टू 7 मिनट फ्राई किया है प्याज़ को। जैसे इनके कॉर्नर नहीं होते, थोड़े-थोड़े से वो हो जाएँ, आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा। वो हो गए हैं ना, तो अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, जितना भी है। तो ये देखें, 2 टमाटर ना, इनको बारीक-बारीक कट करके आप डाल लें, ठीक है? पूरे 2 टमाटर लेने हैं, मीडियम ले लें, बड़े ले लें, फ़िश में जितने भी टमाटर डालो उतने ही कम है। तो ये अब मैंने साल्ट डाला है। आप मेरा मसाला बनाने का तरीका देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैंने मिर्चें डाली हैं, हस्बे ज़रूरत आप जितनी डाल सकते हैं, हम कम खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ी डाली हैं। ये ज़ीरा डालना है मुझे, और ये पिसा हुआ गरम मसाला, जो मिक्स हमने मसाला पीसा होता है ना घर में, सब घरों में मौजूद होता है। देखें, मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं, ना मैं प्रोफ़ेशनल हूँ, जो घर में खाना बनता है मैं वही शेयर करती हूँ, इसलिए मोस्टली मसाले भी वही होते हैं जो घरों में यूज़ होते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा बजट मैं नहीं इस पे इन्वेस्ट कर रही। तो ये लीजिए, अब पानी डाल लिया, पानी डाल के ये आ गया मेरा हेल्पर, मेरा फ़ेवरेट गैजेट।
ये आप मैं आप सबको मशवरा दूँगी, आप लोग ये ज़रूर बाय करें, यकीन करें जिनसे ये लिया है मेरी आधी हेल्प हो गई है। जो काम आधे घंटे में होता था ना वो 1 मिनट में होता है। ये ले जी हमने इसको पीस लिया इससे अच्छे से, अब हम तेज़ आग करके इसको भूनेंगे। मैं आपको इतने आसान तरीके से मसाला ये देखें गरम मसाला मैं इसलिए बाद में डाल रही हूँ कि अभी हमने उसको पीसना था ना तो फिर मैंने फ्राई में नहीं डाला था। तो जब हमने उसको पीस लिया ना सारी चीज़ों को प्याज़, लहसुन, अदरक, टमाटर को तो फिर हमने ये मसाला डाल दिया, ठीक है? ये ले जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बस रेडी है मसाला। थोड़ा-थोड़ा जब ऑयल छूटने वाला हो जाए ना, पूरा ना हो अभी, थोड़ा-थोड़ा, तो फिर हमने फेंट के ना तेज़ आग पे दही डालना है। अच्छा एक बात याद रखिएगा दही को जब भी डालें आग आपकी फुल होनी चाहिए और चम्मच हिलता हुआ होना चाहिए वरना वो शक्ल नहीं निकलती और ऑयल नहीं आता ऊपर। इसलिए तेज़ आग हो जब भी दही डालें और ऊपर हल्का-हल्का उसके घी आया हुआ हो। ये ले जी अब हमने फ़िश डाल दी है इसके अंदर। अब आप मुझे बताएँ कोई है इसमें मुश्किल? बस अब आपका काम नहीं है, आपने डाल दी है ना, आपने इसको लाइट सा ही हिलाना है, बेशक वो किसी कैचर वग़ैरह से हिला लें या हल्के हाथ से। कोई तेज़ी नहीं दिखानी कि हम बड़ा वो चावलों की तरह इसमें घुमा दें, नहीं। अब इससे प्यार का टाइम है। अब फ़िश से प्यार का टाइम है, इसको प्यार-प्यार से हिलाना है और हमने ढक देना है इसको कम आग पे 10 मिनट्स के लिए, ठीक है? अब 10 मिनट्स हो गए हैं तो अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं, ये देखें जी, अब ये खुद ही पक रही है, ऑयल भी निकल रहा है इसका। अब आपको समझ आई कि मैं इसको फुल फ्राई क्यों नहीं किया था, इसलिए कि ये दम में पकेगी। वो तो सिर्फ़ उसकी बोटी की शेप कायम रखने के लिए मैंने उसको फ्राई किया था, मगर जो ज़ायका है ना, अब उसका निकल रहा है और ये ज़ायका मसाले में भी जब शामिल होगा, तो वो फिर इतना मज़े का बनेगा। ये देखें अब लास्ट में हमने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डालना है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, ये सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं ताकि थोड़ी डेकोरेशन हो जाए, अच्छा लगे और वैसे भी रेड मिर्चें मैंने कम डाली होती है ना, तो सब्ज़ इसलिए डालती हूँ कि किसी को कम लगे तो वो ये यूज़ कर ले। तो थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल दें, बाकी आपकी मर्ज़ी है कुछ और भी डालना चाहें, ये तो गार्निशिंग है ना, आप अदरक डाल सकती हैं, कुछ भी डाल सकती हैं। तो मैं तो बस ये चीज़ें डाली हैं और फिर मैंने इसको 6 टू 7 मिनट्स का दोबारा दम दे दिया है क्योंकि अभी मेरे हिसाब से इसको ये तो मैं हिलाना था तो उसका ढक्कन उठाया था कि अभी इसको और थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो मैंने इसको 6 टू 7 मिनट्स का दोबारा दम दे दिया। तो अब 6 टू 7 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी रोनमाई करेंगे। माशाल्लाह जी, ये देखें आप देखें मैंने इसमें क्या मेहनत की है, मैंने कुछ भी नहीं की, मैंने सिर्फ़ दम लगा के रख दिया, बाकी काम फ़िश और मसाले ने खुद ही किया है। बस इसमें आपने एक ही काम करना है, दही डालना है 1 प्याली और दूसरी बात बेदर्दी से चम्मच नहीं बिल्कुल भी हिलाना, फिर कोई मसला नहीं है, फ़िश खुद ही पक के रेडी हो जाएगी। आपको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि फ़िश कैसे रेडी हुई है। तो दोबारा से मैंने 5 मिनट का इसको ये मैं चम्मच हिलाना होता है, मैं 3 बार इसको चेक करती हूँ ताकि लग तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया। तो अब धनिया वगैरह लगा के दम लगाया था, ये लास्ट दम था मेरा। तो आपने भी 5-5 6-6 मिनट बाद इसमें चम्मच हिलाना है 3 बार। टोटल हम इसको 15 मिनट के दम पे रखेंगे, ठीक है? अब मैं इतनी डिटेल से आपको बता दिया है 5-5 6-6 मिनट का हम 3 बार दम लगाएँगे। जब हम थर्ड टाइम इसका ढक्कन उठाएँगे, तो माशाल्लाह ऐसी खुशबुएँ होंगी क्योंकि अब इसमें सब्ज़ मिर्चों और धनिये की खुशबू भी शामिल हो चुकी है ना। और जो लोग फ़िश नहीं खाते या फ्राई फ़िश खा-खा के तंग आ चुके हैं, तो यकीन करें वो एक बार खा लेंगे ना तो बाकी सारी फ़िश को भूल जाएँगे। कहेंगे कि वाक़ई इतनी इतनी मज़े की है। तो ये ले मैं इसको डिश आउट करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा दूँ। ये ले जी माशाल्लाह आपको शक्ल देख के आइडिया हो रहा होगा है कि माउथ वाटरिंग नहीं आपका दिल कर रहा है ना खाने को मेरी तरह। तो कोई बात नहीं, अभी तो सीज़न चल रहा है, हर तरफ फ़िश हो रही है, फिर तो इस बेचारी ने चली जाना है, इसलिए सर्दियों का फ़ायदा उठाएँ, फ़िश साग जितना हो सकता है खा लें। तो अगर आपको मेरी आज ये रेसिपी अच्छी लगी है, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर इसको किसी को मेरी रेसिपी से हेल्प हुई है, तो उसने भी ज़रूर मुझे बताना है। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया, वो जल्दी से कर लें। और मुझे और मेरे बच्चों को भी आप लोगों ने अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखना है और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना और अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है आपने। ओके जी, अब हम चलते हैं खाने की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।